वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि एक वर्ड के लिए बेहतर वर्ड कौन सा हो सकता है जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक ऐसा मेडिसिन जो कि सभी बीमारियों को दूर करता है उसको कहते हैं, एक हम लोग हिंदी में कहते हैं रामबाण इलाज। ठीक है, रामबाण इलाज। तो यहाँ पे रामबाण इलाज के सेंस में यहाँ पे होगा आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, पहले क्या इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्सन हु इज़ लाइक्ड बाय ऑल, तो एक व्यक्ति जो कि सभी के द्वारा लाइक किया जाता है तो उसको कहते हैं पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। ठीक, और जेंटल जो कि होता है यार ऑनेस्ट के सेंस में, जीनियस जो होते हैं महान के सेंस में। लेकिन पॉपुलर अलग चीज़ होता है। ठीक है, फेमस मशहूर होते हैं, लेकिन पॉपुलर होते हैं जो कि वो अपने कुछ खास पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर का जो सवाल प्रीवियस में पूछा गया था, दो सेट का OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग अब यहाँ पे देखिए कि आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे वो अपोजिट वर्ड। तो देखिए यहाँ पे ही वाज फाउंड गिल्टी। अब गिल्टी का अपोजिट क्या होगा? ठीक है, गिल्टी का अपोजिट होगा इनोसेंट। ओके, गिल्टी का अपोजिट क्या होगा? इनोसेंट होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। और गिल्टी का मतलब होता है दोषी। ठीक है, गिल्टी का मतलब क्या होता है? दोषी। और इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। ठीक, और बाकी मीनिंग भी आप लोग जानते ही होंगे। यूजफुल का मतलब भी उपयोगी होता है। अस्मक का मतलब होता है असंतुष्ट। ठीक है, असंतुष्ट। ठीक, अस्मक का मतलब होता है असंतुष्ट। आइसोलेटेड का मतलब होता है कुछ चीज़ अलग अलग के सेंस में होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द विंड, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आते हैं। द विंड शील्ड ऑफ माई कार इज़ क्वाइट ओपेक। ठीक है, जो विंडशील्ड था वो उसके कार का, ठीक है, तो वो क्वाइट ओपेक था। क्वाइट ओपेक, ओपेक का मतलब सबसे पहले जाने कि ओपेक का मतलब होता क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओपेक का मतलब मैं सबसे पहले समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ओपेक का मतलब होता है कोई चीज़ अगर आपको अपारदर्शी हो। ठीक है, अपारदर्शी हो। ठीक है, मीन्स कि एक ऐसा कांच का टुकड़ा जिससे आर पार दिखाई ना दे। ठीक है, या फिर अगर दिखाई भी दे तो बहुत लिटिल बिट दिखाई दे, तो वहाँ पे इसका अपोजिट क्या होगा? ओपेक मतलब पारदर्शी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया? चौथा। चौथा का होगा ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट देखिए यहाँ पे ओपेक का अपोजिट होगा ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे चीज़ है कि द विंडशील्ड ऑफ माई कार इज़ क्वाइट, यहाँ पे क्वाइट का यूज़ किया गया। क्वाइट ओपेक, पूरा ओपेक नहीं है, कंप्लीट ओपेक नहीं, क्वाइट ओपेक। तो उसका अपोजिट भी होगा क्वाइट, जो होगा ट्रांसपेरेंट होगा। तो देखिए अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में क्या होता है कि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और ओपेक होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो कि पूरा पारदर्शी हो, ओपेक मतलब कि आर पार ना जा सके, और ट्रांसलूसेंट होता है कि जो कुछ मीन्स थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे। जैसे अगर आप पेपर पे अगर तेल लगा हुआ है उसको से आर पार देखोगे तो दिखाई तो देगा पर बहुत काफ़ी धुंधला, तो वहाँ पे इसके लिए जो करेक्ट वर्ड होगा वो ट्रांसलूसेंट होगा। ठीक, और इंसुलेटेड तो आपका वो भी फिजिक्स का वर्ड है, जिससे कि कोई करंट जिससे पास ना हो उसे कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो या फिर वुड हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब क्या इंसुलेटर है जिससे कि आपका करंट वगैरह नहीं पास होता है। ठीक, और रेस्ट्रिक्टिव मीन्स की जो होता है कि आपको कोई चीज़ रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता हो। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा ट्रांसलूसेंट होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा इसका। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, 5वां नंबर पे। ठीक है, ये 5वां नंबर में क्या है कि द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सॉल्व द क्राइम। ठीक, द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सॉल्व द क्राइम। तो यहाँ पे लेफ्ट नो स्टोन का एक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है या फिर उसके बदले जो वर्ड आता है तो उसको क्या करें? इंट्रोगेटेड ऑल द सस्पेक्ट, मीन्स कि जो पुलिस था कोई भी ऐसा पहलू को नहीं छोड़ा उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इसका होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे कि राम इज़ वन पर्सन हु कैन पुट टू एंड टू टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे पुट टू टुगेदर, यहाँ पे फिर आपका फ्रेजल वर्ब आ गया। ठीक, यहाँ पे तो अब इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? पुट टू एंड टू टुगेदर का मतलब ड्रॉन एन ऑब्वियस कंक्लूजन फ्रॉम एविडेंट, मीन्स कि
एक एविडेंट जो भी होता है आपका, उससे एक स्पष्ट आपका जो कंक्लूजन निकलता है और उसके तरफ ध्यान आकर्षित करने को कहते हैं पुट टू एंड टू टुगेदर। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन होगा। ए ड्रॉ एंड करेक्ट इनकरेक्ट इन्फरेंस। ठीक है, तो ऐसा जो होता है कि आपका जो ध्यान है वो चीज़ करेक्ट पहलू की ओर, वो ड्रॉन एन ऑब्वियस कंक्लूजन फ्रॉम एविडेंट की तरफ आपको ध्यान आकर्षित हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अब तक आपने देखा होगा कि बहुत इजी सवाल आए हैं। 6 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है और बहुत इजी वे में सॉल्व हो भी गया है। ठीक, और इसको आप अगर चाहो तो क्वेश्चन से कि जो आंसर है यहाँ ऑप्शन है उससे भी आप रिलेट करके इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो टू एंड टू टुगेदर का तो देखो कभी भी मीनिंग ऐड टू टू सिचुएशन तो होगा नहीं। ठीक है, सेम वर्ड का सेम से मीनिंग जैसा कोई वर्ड होगा नहीं, रीजनिंग लॉजिकली होगा नहीं, डू सम इन मैथ्स से रिलेशन तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ बात कुछ और करने की कोशिश किया गया इनडायरेक्ट में, यहाँ पे कुछ और बातें हो रही है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर पे आते हैं, हु इज़ गोइंग टू फुट द बिल फॉर द मील। तो यहाँ पे देखिए फुट द बिल एक अपने आप में फ्रेजल वर्ब है और फुट द बिल का मतलब ही होता है टू पे फॉर समथिंग, तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे टू पे बिल का मतलब होगा टू पे फॉर समथिंग। चलिए आगे 8 नंबर पे आते हैं सवाल पे कि वी शुड इराडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। इराडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, किसको, तो गरीबी को, आवर कंट्री अपने देश से। तो यहाँ पे इराडिकेट का जो वर्ड होगा उसके से रिलेटेड जो वर्ड होगा इराडिकेट का वो क्या होगा। ठीक है, तो इराडिकेट का मतलब होगा रिमूव। ठीक है, रिमूव। कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना होता है, डिक्रीज मतलब कम करना होता है, कंडेम मतलब निंदा करना होता है। तो यहाँ तो निंदा करने के सवाल होता नहीं है, कम करने के सवाल होता नहीं, कंट्रोल करने की बात नहीं, बल्कि हम गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश यहाँ पे बात की गई, करना चाहिए। इरेडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है, जड़ से उखाड़ फेंकना। चलो आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर सवाल पर और 10वां पे आते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है कि इन ईच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड ओनली वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें से कोई एक वर्ड है जो कि इनकरेक्ट स्पेल्ड किया गया, तो आइडेंटिफाई करना उसमें से आपको कोई एक वन। ठीक है, तो यहाँ पे 9th का जो आंसर होगा वो होगा एडिक्शन, आपका जो होगा आंसर होगा सी, जो कि इनकरेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, एडिक्शन का जो मीनिंग होता है ADDICTION होता है। ठीक है, एडिक्शन का मतलब होता है लत। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा ये इसको उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया इनकरेक्ट स्पेल में, तो जो कि एडिक्शन आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, अच्छा एसेंट का मतलब क्या होता है, तो उच्चारण होता है। ठीक, एसेंट का मतलब उच्चारण होता है एक का। ठीक है, और ASCENT का मतलब होता है कि चढ़ाई या किसी चीज़ पर चढ़ाई करना उसको कहते हैं, या आरोहण कहते हैं उसको कहते हैं। और एडिक्शन का मतलब यहाँ पे तलत हो गया। और एब्जॉल्व का जो होता है मीनिंग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एब्जॉल्व का मतलब दोष मुक्त करना। ठीक है, दोष मुक्त करना। तो यहाँ से आपको देखिए एक क्वेश्चन से आपको 4 मीनिंग पता चल गया। एसेंट उच्चारण करना, एसेंट चढ़ाई करना, एब्जॉल्व दोष मुक्त करना, और एडिक्शन लत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको वर्ड पावर पे अच्छी पकड़ है तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक, इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड में ज़रा ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो कि एसेंट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वर्ड है, एसेंट ये भी पॉजिटिव वर्ड है, एब्जॉल्व भी लगभग पॉजिटिव सेंस में, लेकिन ये एडिक्शन एक नेगेटिव वर्ड था। ठीक है, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव करके भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है कि इलीगल, इंसॉल्वेंट, इमिटेशन और आपका इमाइग्रेशन, तो इन 4 वर्ड में आपका गलत कौन है। ठीक है, तो इसमें जो गलत है आपका है इमिटेशन गलत है। ठीक है, इमिटेशन जो है इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। ओके, इसमें भी इसका सी होगा आंसर और इसका भी सी होगा आंसर। ठीक है, देखो इमिटेशन इमिटेशन होता है। ठीक है, स्पेलिंग क्या होता है, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब ही होता है क्या, आपको पता होना चाहिए। इमिटेशन का मतलब होता है नकली। ठीक है, इमिटेशन मतलब नकली या नकल किया हुआ चीज़ होता है। तो यहाँ पे आपका देख लो इलीगल जो गैर कानूनी होता है, इंसॉल्वेंट उदंड होता है, या फिर आप कह सकते हैं दिवालिया। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब लिख लेना बी में, इसका जो बी का आंसर है दिवालिया। अब दिवालिया कब होता है भाई, आप लोग जान लो दिवालिया कब होता है, जब
आप बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब चुके हैं और आपके ऊपर लीगल नोटिस आ चुका है तो आप दिवालिया आपका हो जाता है, ठीक है। और इमिटेशन मतलब नकली होता है, और इमिग्रेशन का मतलब होता है प्रदेश में जाकर बसना, ठीक है, प्रदेश में जाकर बसना, ठीक है, प्रदेश में जाकर बसना होता है इमाइग्रेशन, और एक होता है ई माइग्रेशन होता है, ठीक है। इन दोनों में काफ़ी बार डिफरेंसेस पूछा गया है, ठीक है। ई आई वाला होगा ई माइग्रेशन और एमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब होता है कि प्रदेश में यहाँ पे तो बसना जाकर होता है, और यहाँ पे प्रदेश के लोग आकर बसते हैं, ठीक है, आकर बसना, ठीक है, आकर बसना। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 11 और से 13 तक में, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है, each of the following sentence has been divided into 4 parts. There is an error in one of these part. Identify the part which has error. इसमें से 4 जो पार्ट है इसमें से कौन पार्ट में गलती आपको ढूंढना है, और इसी वे में इसमें पकड़ा जाएगा यार, बहुत ज़्यादा मीन्स कि आपको मतलब हाई लेवल का ये मतलब कि क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसी वे में देख लो। अब यहाँ पे अगर हम 11 में देखें तो एक चीज़ हमको सीधे यहाँ पे दिखा फर्स्ट, और फर्स्ट के पहले हमको पता है कि फर्स्ट के पहले क्या लगता है, क्या लगता है, द लगता है, द फर्स्ट, द लास्ट, इस तरह से जो भी होता है वो जितने भी इस तरह से वर्ड होते हैं उसके पहले द का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। और इसके डीप के लिए भी मैं आपके साथ रूल के साथ आ रहा हूँ, जो कि आपके अगले पार्ट में, इंग्लिश के अगले पार्ट में आपको रूल सहित इसके बारे में सारी चीज़ की डिटेल्स बताऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर समझना, ठीक। एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होता है ऑर्डिनल नंबर या कार्डिनल नंबर के पहले यहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लेना कि जहाँ पे फर्स्ट रहा, लास्ट रहा, वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एयरलाइन पायलट अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी इन अ फॉरेन कंट्री। अब देखो यहाँ पे इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री क्या एक इसको कोई काउंट करता है भला? तो यहाँ पे गलती ये होगा कि यहाँ पे सी नंबर में ऑप्शन में होगा और यहाँ पे ए ना होके द होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की 13 में कि एज यहाँ पे आई थॉट द चिल्ड्रेन वुड बी अनहैप्पी अबाउट क्लियरिंग आउट देयर टॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्लियरिंग आउट, यहाँ पे आउट जो है ना फालतू है, यहाँ पे आउट क्या है, नहीं होना चाहिए, क्लियरिंग देयर टॉयज, ठीक है। यहाँ पे क्लीनिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियरिंग लिखा गया, यहाँ पे क्लीनिंग होगा, ठीक, क्लीनिंग यहाँ पे कर लीजिए, क्लीनिंग देयर टॉयज मीन्स कि अपने जो कि टॉय से क्या है अनहैप्पी हैं, तो वो क्या करे कि वो साफ़, कैसे बच्चे होते हैं उनको और खिलौने गंदे हो जाते तो साफ़ सुथरा करते रहते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे क्लीनिंग होता है। तो क्लीनिंग मतलब साफ़ सुथरा होता है, आउट की ज़रूरत होगी नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड चूज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें से आपको एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। तो देखिए, वंस ही हैज़ मेड अप हिज माइंड इट इज़ टू आर्ग विथ हिम। तो आर्ग विथ हिम इसमें क्या होगा कि मीन्स कि क्या है कि उसके दिमाग में बहस करने से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है कि वंस ही हैज़ मेड अप हिज माइंड इट इज़ टू आर्ग विथ हिम, तो यहाँ पे इसका सबसे अच्छा मीनिंग जो होगा एप्रोप्रिएट वर्ड फर्टाइल होगा। फर्टाइल जो कि होता है कि व्यर्थ, फर्टाइल का मतलब ही होता है व्यर्थ। अगर आप किसी से आर्ग कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ठीक है, उसके दिमाग में आ गया कि बहस करना क्या है, आर्ग विथ एक निगेटिव सेंस है, ठीक है, और निगेटिव सेंस में यहाँ पे निगेटिव वर्ड यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड। वैसे आपका कॉन्ट्राडिक्टरी भी आपका नेगेटिव वर्ड है, बाकी बेटर यूज़फुल तो आपको पता ही होगा, बेटर मतलब अच्छा होता है, यूज़फुल मतलब उपयोगिता। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है कि आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना, मीन्स कि किसी चीज़ के किसी बात को काटना, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करना, विरोध करना, ठीक है, विरोध करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है इसका मीनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम अप्लाइड फॉर फिनेंशियल एड, ही वाज द सेम। तो यहाँ पे राम अप्लाई करता है फिनेंशियल एड के लिए। एड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, AID का मतलब होता है सहायता या मदद, सहायता या मदद होता है इसका मीनिंग। तो ही वाज द सेम, तो इसका देखो कभी भी कोई चीज़ के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे गारंटेड होता है, ठीक है। आपका जो अप्लाई करते हो किसी चीज़ के लिए वहाँ पे आपको गारंटेड किया जाता है, ठीक है, एक परमिशन के तौर पे आपको गारंटेड किया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो गाइज यहाँ पे ये
इट मीन्स कि फैक्ट का अपोजिट क्या होगा, फैक्ट का अपोजिट होगा फिक्सस। ठीक, सेकंड जो क्वेश्चन है कि इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी, तो इट इज़ हाई टाइम के साथ हमेशा वर्ब का दूसरा रूप आता है, तो यहाँ पे सेंट नहीं होता बल्कि सेंट होता है। ठीक है, सेंट। तो यहाँ पे इस पार्ट में गलती था। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं, इधर साइड में भी देख लेते हैं कि हिज परफॉर्मेंस इन हिज ऑफिस इज़ क्वाइट सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब कम ज्ञान वाला, तो शैलो इसका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स। यहाँ पे बोला गया कि बेस्ट एक्सप्रेस बताइए, मीन्स से इसका जो बेस्ट एक्सप्रेस क्या होगा। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कि वन हु होल्ड एस्टैब्लिश ओपिनियन। ठीक, यहाँ पे जो होगा 7 में वो क्या होगा, वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश ओपिनियन, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स मतलब कह सकते हैं कि परंपरावादी, रूढ़िवादी। ठीक, तो यहाँ पे ये होगा आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या गया देखा गया था, फिट बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर होता है, और इसका भी मैंने वीडियो कई बार बनाया था आपको। और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अ स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, यहाँ पे फर्स्ट वाला सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ में आते हैं कि नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर्ट्स मेड गुड देयर स्केप। अब फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में जो होगा नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नो सूनर डिड के साथ यहाँ पे अराइव नहीं होगा बल्कि यहाँ पे अराइव होगा, तो 4 पार्ट में आपका सही है। ठीक है, नो सूनर के बाद आपका डिड आता है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो वर्ब का होगा पहला रूप होगा, ना कि थर्ड रूप होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिलर में है, फिलर में देखिए क्या होगा कि ही डैश फॉर 5 आवर्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, आंसर होगा थर्ड होगा, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। अब चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सवाल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सवाल है, तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे फॉर सिंस का यूज़ होता है तो हमेशा हैज़ हैव का प्रयोग होता है, और ही के साथ तो हैज़ बीन होगा। डन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्वाइटेशन टू डिनर। ठीक, अब फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में होगा आई हैव मच प्लेजर, सेकेंड वाला सही होगा। यहाँ पे आई शैल हैव मच प्लेजर नहीं होगा बल्कि आई हैव मच प्लेजर, मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसा यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया। छठा में आते, छठा में क्या होगा आंसर, यहाँ पे देखिए जो 6 में होगा आपका द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू, तो 10th में जो होगा यहाँ पे आंसर होगा वो होगा टू, द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। ठीक है, मीन्स कि बात करना चाहता है। ठीक, तो वांट्स टू, इज वांटिंग टू यू नहीं होगा, वाज वांटिंग नहीं होगा बल्कि सेकंड में होगा आंसर। आइए फटाफट आगे देखते हैं। अब हिंदी पहला पार्ट तो था इंग्लिश का जो कि खत्म हो चुका। अब आते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन के बाद फिर 10 क्वेश्चन हिंदी का। 11th में क्या होगा, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य होगा जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, सही है, इस बार फसल अच्छी होगी। बैठक का समय 4 बजे तक 4:10 होगा। हम जा रहे हैं आप भी चलोगे, तो ये पार्ट में आपका गलत है। ठीक, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं इस पार्ट में गलत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुख चैन में कौन सा समास है, अच्छा सुख चैन में कौन सा समास है ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास की बात गई है। ठीक है, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ जैसे दाल चावल रोटी भात इस तरह से अगर करते हैं, इस तरह के वर्ड अगर एक साथ यूज होता है तो वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि विद्वान की स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। 4th में आ जाए, इसका आंसर होगा सिंह वन में रहता है। ठीक, सिंह वन में रहता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा आंसर, ये होगा अधिकरण कारक। जैसे कर्ता ने कलम को करण से अधिकरण में, ठीक अधिकरण में, तो यहाँ पे होगा 17 का 2। अब आइए 13 में आते हैं। 13 में क्या है कि सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए, तो 13 का होगा 3 उज्ज्वल, उ आधा ज फिर पूरा व और ल, उज्ज्वल। ठीक, चलिए यहाँ पे हो गया। अब आते हैं 14 में। 14 में क्या होगा कि यहाँ पे 14 में होगा परिक्रमा शब्द में उपसर्ग बताइए, तो परिक्रमा शब्द में उपसर्ग जो होगा वो होगा परि। ठीक, अब यहाँ इधर देख लेते हैं, जल्दी चलो रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो इसमें कौन सा विशेषण है, यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा आंसर। ठीक है, क्रिया विशेषण, जल्दी चलो में जल्दी जो है क्या है क्रिया विशेषण, क्योंकि जल्दी कोई क्रिया का विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, अब आइए यहाँ तक तो हो गया। चलिए
अब आते हैं 15 में, छाती पर सांप लौटना, तो क्या होगा इसका आंसर, ईर्ष्या करना। किसी चीज़ को, किसी को देख लिए कि अरे बाप उसके घर में बहुत बड़ा अगर आया फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन या कुछ ऐसा टीवी, तो हम लोग क्या करते, कार जो भी हो, तो क्या हम लोग कि अगर उससे किसी ईर्ष्या होती है तो उसे कहते हैं छाती पर सांप लौटना। ठीक, अब यहाँ पे है कि निम्न में से कौन शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, ये बताना है आपको। तो नभ जो है पर्वत का नहीं है, बल्कि ये आकाश का होता है, आकाश को नभ कहते हैं। ठीक, बाकी भूधर, शैल, नग ये सब क्या है, पर्वत का है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे कि शाखा का बहुवचन क्या होगा। शाखा का बहुवचन होगा शाखाएं। ठीक, ये तो कॉमन सा था, तो ये हिंदी का पार्ट भी हो गया। अब आइए पार्ट 2 में आते हैं, फटाफट देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे पार्ट 2 में अब आपका आ गया समान ज्ञान और समसामयिक घटनाएं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दीपा कर्माकर ने मर्सीव तुर्की में जुलाई 8, 2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता। किस इवेंट में उन्होंने यह पदक जीता है, तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ होगा वॉल्ट इवेंट। ठीक है, वॉल्ट इवेंट याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 पे। 22 में क्या कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो है आपका 22 का 3 होगा, उत्तराखंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की। 2018 में एशियाई खेलों की कौन सी देश मेजबानी की, तो ये होगा फोर्थ नंबर आंसर होगा इंडोनेशिया, सॉरी हाँ ठीक इंडोनेशिया। अब आइए 2017 का ज्ञानपीठ जो है सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो कृष्णा सोबदी को, और इन्हें हिंदी के लिए मिला। ठीक है, और 2018 की बात करें तो अमिताभ घोष को मिला है, अमिताभ घोष को मिला है, अमिताभ घोष को मिला है। किसके लिए, अंग्रेजी के लिए, नोट कर लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। चलिए 25 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है, तो 25 का होगा 2 ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पे 26 पे आते हैं, निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचय करने की संरक्षण का निर्माण अनिवार्य कर दिया है, तो आंसर होगा फोर्थ नंबर तमिलनाडु। चलिए बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है, तो इनका जो नाम है मोहम्मद यूनुस। ठीक, मोहम्मद यूनुस इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है, तो 28 का होगा वह निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया, ये कई बार क्वेश्चन आया भी है, रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, तो जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया, तो 30 में होगा आंसर बांदीव दरवाज़ा। ठीक, भाई 31 पे आते हैं क्वेश्चन पे। में आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो देख रहे हैं मिरर है, तार्किक योग्यता है, रीजनिंग एबिलिटी, कि इसका जो मिरर इमेज क्या होगा, तो आंसर जो होगा 31 में वो होगा आपका तीसरा नंबर होगा। ठीक, अब आते हैं 32 में। 32 में आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि संख्या 3, 4, 5 का वही संबंध है जो संबंध 1, 2, 3 है का संख्या 1, 4, 9 से है, तो संबंध संख्या 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए, तो क्या होगा, तो आंसर होगा 32 का 4 होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, इस तरह से ये लॉजिक पे आधारित है। अब भाई 33 में क्या उपयुक्त 2 आकृतियों में से कुछ संबंध है, निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति समुच्चय को चुनिए जिसका संबंध वही संबंध है जो उपरोक्त आकृतियों का है, तो 33 में होगा इसका 2 नंबर आंसर। ठीक, चलिए सॉरी ये 2 वाला होगा, यहाँ पे क्लिक मैंने कर दिया, 2 ये होगा। ठीक है, चलिए मार्टिन 34 पे आते हैं। कुट भाषा जो प्रिंसेस को इन ECINPRTU लिखा जाता है, तो उसी भाषा को SPICEJET को कैसे लिखेंगे, तो 34 का होगा 2 नंबर होगा। अब इसको आप खुद ही बना लीजिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन को बताना संभव नहीं है। 35 का जो होगा वो कौन सा आंसर होगा, 35 में इंदर का पुरुष तथा सहेज एक स्त्री है। अच्छा, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 4th नंबर आंसर होगा। ठीक, चलिए 36 में आते हैं, जहाँ पे बताने लायक हो वहाँ पे मैं बता दूंगा। 36 का होगा आंसर 3 हीटिंग होगा। यदि इन शब्दकोश को क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कहा गया है कि तीसरे स्थान पे कौन होगा, तो हीटिंग होगा।
ठीक। 37 है कि कोई व्यक्ति घंटा घर से निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चला, पी बिंदु पर पहुंचता है, फिर जो कि घंटा घर से 8 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप खुद बना लीजिएगा, आसान है, 2 किलोमीटर इसका आंसर होगा। नीचे दिए गए 4 शब्द में से अन्य शब्द 3 से भिन्न है, तो उस विषम शब्द को चुनिए। तो 38 में क्या होगा, 38 का होगा 3, सफ़ेद। फिर आते हैं 39 पे। 39 में क्या होगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा 39 का 3। उसी तरह 40 का जो आंसर होगा ये भी 3 होगा। अब इसको सॉल्व करके तो बताना पॉसिबल नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर साक्षरता में, मीन्स कि कंप्यूटर लिटरेसी का सवाल। 41 का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय IT कंपनियाँ हैं। 41 का 4 होगा, HCL तथा TCS, ठीक। 42 पे आते हैं, निम्नलिखित में क्या समानता है। 42 का होगा 4, सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप और पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं। तो 43 का होगा 3, कीबोर्ड तथा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का, कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है। तो 44 का जो होगा वो होगा आंसर आपका 4, A और B दोनों, ठीक। MS वर्ड में थीरोसिस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो 45 का जो आंसर होगा 4 होगा, शरणार्थी तथा विलोम शब्द के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, किसी डॉक्यूमेंट में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग करते हैं। तो 46 का होगा 4, कट एंड पेस्ट करते हैं, ठीक। 47 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा फ़ॉन्ट इनफैक्ट MS वर्ड पावरपॉइंट फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। तो 47 का जो होगा 4 होगा, स्ट्राइक थ्रू। MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूलबार पर फ़ॉन्ट साइज टूल में डैश सबसे छोटा तथा डैश सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज उपलब्ध है। तो 48 का होगा 3, 8 सबसे छोटा, 72 सबसे बड़ा। 9 में आते हैं 49 में कि निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित में कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, शेष से भिन्न है, कौन सा अलग है। तो 49 का होगा 3, केवल B। आते 50 नंबर क्वेश्चन पे कि 50 में क्या होगा कि एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। तो 51 का होगा स्लाइड ट्रांजिशन। चलिए आते पार्ट 2 पेडागॉगी का सवाल है, निम्नलिखित में कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। 51 का होगा 3, सर्वजननी विद्यालय प्रणाली। सॉरी यहाँ पे क्लिक हो गई ABD, ठीक है, A, B और D। चलिए 52 पे आते हैं। 52 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख स्कोर नहीं है, सरोकार नहीं है। तो 52 का होगा वो होगा 2 नंबर आंसर होगा, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। 53 पे आते हैं। 53 में क्या होगा 3 होगा इसका आंसर, नैदानिक परीक्षण। 54 का आते हैं। 54 में क्या होगा 3 होगा आंसर, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। 55 पे आते हैं। 55 में क्या होगा, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि 55 का होगा 2, वह विद्यार्थी की प्रश्न पूछने में सहायता करें। नेक्स्ट 56 में क्या होगा, 56 का होगा 2। 57 में क्या होगा आंसर इसका 1 होगा। 58 में क्या होगा, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्नलिखित किसका परिणाम है। 58 का होगा 4। चलिए आगे बढ़ते 59 में, व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस पर विचार आधारित नहीं है। 59 का होगा 4, योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। आते 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 में क्या होगा, सामान्यकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न से क्या है। 60 का 1 होगा, जेंडर भूमिका। 61 में जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला, समस्या की स्थिति का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में। 62 का आंसर क्या होगा, 62 का होगा 4th नंबर आंसर, ठीक। अब आते हैं 63 में। 63 में आपका जो होगा आंसर होगा 3 होगा। और 64 का अगर बात करें, 64 में जो आंसर होगा वो होगा 4। देखिए अब इसमें चूंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर है सिंपल सा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं जोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर बता के निकल रहा हूँ। अब इसमें कौन सा होगा, पहला नंबर आंसर होगा, ठीक। 66 की बात करें तो 66 में होगा 4th नंबर आंसर। 67 की बात करें तो क्या होगा, निम्न में से किसके द्वारा अधिगमन अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है। तो 67 का होगा 3, उपचारी अध्यापन। अब आते हैं 68 में। 68 में क्या होगा, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सार्वजनिक सटीक परिभाषा क्या है।
तो 68 का होगा 3। विद्यालय में संगठित अनुभव का पूर्ण सेट 69 में क्या होगा आंसर 2 होगा। और बाकी फिर आते हैं 70 पे, तो 70 में क्या होगा 3 होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं भाग 2 जो कि संबंधित विषय से है। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं 71 से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 71 की अगर हम बात करें तो इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है, मतलब पीताम्बर में कौन सा समास है, तो 2 होगा कर्मधार। ठीक, उसी तरह 72 में आते कि खरी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है, 72 का 2 अमीर खुसरो को। ठीक, अब आते हैं 76 में, यहाँ पे देख लेते हैं कि रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य में भेद किस विकल्प में दिया जाता है। 76 का है वो है 2। तो क्या लोग तभी गिरते हैं जब असवावन, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डैश हैं, तो जान फूकना, यहाँ पे क्या होगा जान निकालना नहीं, जान फूक देते हैं अपने। ठीक है, दवाई का बहुवचन क्या होगा 75 में, 75 का होगा 2। दवाइयाँ, दवाई का बहुवचन दवाइयाँ। अब आगे बढ़ते हैं 80 में आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में कि क्या होगा पहला कि यहाँ पे कि संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आए हैं उसे क्या कहते हैं, तो 80 का जो होगा 1 होगा तत्सम। चलिए अब 81 में आते हैं, फिर से इंग्लिश आ जाते हैं। राम डैश इज स्टडे, तो यहाँ पे क्या होगा स्टडे की बात की तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट की बात हुई तो आंसर क्या होगा हैज़ लॉस्ट तो होगा नहीं और लूज होगा नहीं, लॉस्ट भी नहीं होगा, हैड लॉस्ट होगा। 81 का जो होगा वो होगा हैड लॉस्ट। ठीक, अब आते हैं 82 में। 82 में क्या होगा 82 का होगा 2 नंबर ऑप्शन एडजेक्टिव नाउन कंजंक्शन वर्ब। ठीक, चूज द ऑप्शन इन विच ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज़ बीन करेक्टली मैच्ड विद द रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द स्पीच। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या है, फॉर्म ही एडजेक्टिव है, फ्लक्स क्या नाउन है, और बट क्या कंजंक्शन और कैन क्या वर्ब है। इसके पहले भी मैंने इसका काफ़ी सारा वीडियो बना रखा था। अब 86 में क्या होगा 2, वी हैव नोन राम एंड श्याम फॉर मेनी ईयर्स। ठीक, 87 की बात करें तो 87 में क्या होगा अपोजिट क्या होगा 87 का 1 होगा। ठीक, चलिए यहाँ तक तो हो गया। पॉपुलर का जो है यहाँ पे पॉपुलर का जो होगा 87 में क्या होगा अपोजिट ड्रॉ। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 83 में आते हैं। ही रूल्स डैश अ वास्ट एम्पायर। ठीक, 83 का क्या होगा 83 में होगा 3, ही रूल्स ओवर अ वास्ट एम्पायर। 84 की बात करें तो 84 में क्या होगा 84 में होगा 1, सीता हैज़ गॉट अ डाइस नाइस स्माइल। अब आते हैं 88 की बात करें, 88 में क्या होगा 1 होगा फॉर्म। ठीक है, फोर्थ का जो सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा फॉर्म। 89 की बात करें 89 का होगा 2 पैसिव। आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर, ये सेंटेंस क्या एक्टिव है कि पैसिव में है, तो बताया गया है पैसिव में होगा आंसर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं 85 में। 85 में क्या होगा चूज द ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब मीनिंग अंडर द लाइन। टर्न अप, टर्न अप का मतलब क्या होता है कहीं पहुंचना, टर्न अप मतलब कहीं पहुंचना। अब 90 की बात करें तो 90 का होगा स्लोली एंड केयरफुली। इंच बाय इंच मतलब क्या होगा इसका इडियम फ्रेज इंच बाय इंच मतलब स्लोली एंड केयरफुली। अब आते हैं 91 में। अब 91 में क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए 91 का होगा 80 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे चाहे इंग्लिश वाले पार्ट में देख लीजिए चाहे हिंदी वाले पार्ट में, दोनों में सेम ही रहेगा, क्या होगा 1। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से मैथमेटिक्स थोड़ा स्टार्ट हो गया, और मैथमेटिक्स जो कि आपका साइंस बेस्ड होगा। 92 का है यहाँ पे 3 आंसर होगा। सही कथन को चुनिए, 93 में क्या होगा 3। ठीक, 94 की बात करें कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है, तो 94 का होगा 1 हृदय के द्वारा। ठीक, 95 का जो होगा आंसर होगा वो होगा 3। 96 में कौन सा गलत है ये बताना है आपको, तो 96 का होगा 3। 97 में क्या होगा 97 का होगा 2। 98 का क्या होगा 98 का होगा 3। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी आंत की लंबाई जो मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है 7.5 मीटर। फिर 99 का क्या होगा 4 होगा। अब आइए 99 के बाद 100 में क्या होगा आंसर होगा वो होगा 4। ठीक, आंसर क्या होगा 4, ए और सी केवल। ठीक है, चलिए अब 101 पे आते हैं। 101 101 में क्या होगा 4 होगा। पृथ्वी पर जल के संसाधन कौन है, महासागर, हिम वर्षा, भूमिगत जल। अभी आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है 102 में, तो आंसर होगा 4th नंबर आंसर।
संतृप्त एसिलिक कार्बन यौगिक क्या है 103 का, वो होगा ब्यूटेन। 104 का आंसर जो होगा वो होगा 1। 105 की बात करें तो 105 का क्या होगा आंसर, वो भी 1 होगा। 106 की बात हम करें तो 106 में क्या होगा 1। 107 की बात करें तो 107 में होगा 2। 108 की बात करें तो 1 होगा सोडियम का, जिसको सोडियम मतलब Na, सोडियम का क्या होता है Na11, 281 इसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है, 3 होगा काला चना। और 110 का आंसर क्या होगा, वाट सेकंड किसका मात्रक है, तो 4 शक्ति का। ठीक, अब 111 की बात करते हैं, उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है। तो ये आपका मैथमेटिक्स आ गया, 30 इसका आंसर होगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, संपूरक कोण और यहाँ पे जो कि कोण का माप है संपूरक उसके 4 गुने के बराबर है, पूरक कोण के बराबर। पूरक कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री होता है इसका। ठीक है, संपूरक कोण। चलिए 112 की बात करते हैं, 112 का आंसर होगा 4। 113 का जो आंसर होगा वो होगा 4, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 114 का जो होगा 4। 115 में आते हैं, 115 में क्या होगा, 115 में होगा आंसर 4। यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू है। 116 में होगा 3। 117 की बात करें तो 117 में होगा 3। देखिए बताना पॉसिबल नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया हूँ, तो इसलिए एग्जाम तो अब ओवर हो गया, अब इसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं। 119 का होगा 2। ठीक, अब आते हैं 120 पे, तो 120 का होगा 3। 121 का होगा 2। 122 का होगा 1। 123 का जो होगा भी 1। 124 का होगा 3। 125 का क्या होगा यहाँ पे 2। 126 का होगा 3। 127 का होगा 3। 128 का होगा 2। 129 का होगा 3। 130 का होगा 1। बाद में मैं इसको पर्टिकुलर सॉल्व कर दूंगा मैथ को, और पर्टिकुलर उसको मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। 131 का 3। 132 का 1। 133 का 2। 134 का जो होगा 1। उस कटिबंध निम्नलिखित में किस अक्षांशों के विषय, तो वो होगा पहला नंबर इसका आंसर होगा। अब यहाँ से आइए, ज्योग्राफी आ गया है। 135 का होगा, 135 का होगा 4 आंसर होगा। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशत में कौन सा सही है, तो 31.16%। अब इसमें से 36 में कौन सा कथन सही है ये बताना है। 36 में होगा 1। 37 की बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में भारत के लिए कौन सही है, तो 37 का होगा 3। अब आते हैं 138 में कि ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो 138 का जो होगा वो होगा 4, सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। अब आते हैं नेक्स्ट 139 पे। 139 का होगा 1। 140 का होगा कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व का कौन दर्शाता है, तो होगा आंसर 3। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 141 का होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी चलाती है, तो होगा 2 नंबर आंसर इसका होगा सार्वजनिक एजेंसी। देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित किस वर्ष आरंभ हुई थी, 142 का होगा आंसर 3 1997 में। अब आते हैं 143 में निम्नलिखित प्रक्रमों में से हास्ट और ग्रेबेन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, 143 का होगा 2 भ्रंसन। 44 में आते हैं 144 में आंसर होगा 2। भारत का मानक देशांतर के रूप में माना जाता है 82 डिग्री पूर्व। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 145 का होगा 1। नेक्स्ट आते हैं 46 में समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं, तो समुदाय की भूमि को कहते हैं सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। और 47 पे आते हैं 147 में आंसर होगा 2। सब भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। 148 की बात अगर हम करें तो 148 का होगा 3 होगा। ठीक कि दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेल लाइन
रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकार संस्थानों से किसके पास अधिकार होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। और पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह में सम्मिलित होता है? तो 149 का 3। और लास्ट का है क्वेश्चन, क्या होगा? वो होगा 3। गाइस यहाँ पे अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। अब यहाँ पे सीधे सी बात है, लड़की दौड़ती है, ठीक है, स्त्रीलिंग के साथ, ठीक है, लगा सर, अच्छा ये भी सही है, लेकिन बादशाह खांसती है। अब देखो बादशाह जो होता है पुरुष वाचक है और उसके साथ खांसती है स्त्रीवाचक वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। तो बादशाह खांसती है, लड़का खांसता है, लड़की खांसती है, ऐसा होता है, लेकिन लड़का खांसती है ऐसा नहीं होगा। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य, तो आंसर होगा इसका सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को बना था, जो लास्ट ईयर का पेपर में आया था, दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त शब्द है? तो दोपहर को क्या कहते हैं हम लोग? सी नंबर ऑप्शन होगा, अपराह्न कहते हैं, ठीक है, क्योंकि रात्रि को रात कहते हैं, ठीक है, संध्या जो शाम को संध्या कहते हैं, ठीक है। मध्याह्न जो होता है कि दो समय के बीच के समय को कहते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें चार होना का अर्थ होता है प्रेम होना, ठीक है। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 20 के बाद यहाँ पे चलिए 21 में भी आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए 21 पे क्या है कि अक्ल का पत्थर पड़ना, ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मीन्स कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना को कहते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीला आई और अंधे को सहारा दिया। शीला आई और अंधे को सहारा दिया, तो ये जो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में आंसर होगा, ये पूछा गया कि कौन सा विकल्प बताना, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। कहने का मतलब जिन वाक्यों को दो या दो से अधिक सरल वाक्य को समुच्चय वाक्य से जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। जो भी जिन वाक्यों को दो या दो से अधिक सरल वाक्य होता है उसके समुच्चय अवयव से जो जुड़ता है उससे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि देवालय का शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो देवालय का जो शब्द का संधि विच्छेद होगा वो होगा देवजोर आलय, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पे 23 में, ठीक है, देवजोर आलय इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 के बाद आइए 24 पे देखते हैं। 24 में कहा कि फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो फ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है, ठीक है, ओष्ठ होता है। जैसे कि यहाँ पे कंठ से जो होता है कवर कहते हैं, पवर कहते हैं जो कि ओष्ठ से होता है, जैसे प फ ब भ, ठीक है। तालु से हो जाता है त थ द ध, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कवर्ग चवर्ग जो देखते हैं, ठीक है, चवर्ग पवर्ग फवर्ग जो भी है, ठीक है। तो ये इसका भी जो इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक, कि कवर्ग होता है कख गंगा, ठीक है, चवर्ग होता है छछदैया, टवर्ग होता है, ठीक है, तवर्ग होता है। तो इस तरह से यहाँ पे उच्चारण वर्ग के अनुसार जो तवर्ग में जो होता है, यहाँ पवर्ग वाले में आता है प फ ब भ, जो कि होस्ट से उच्चारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों का रिक्त स्थान को पूरा करें, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए कि नाच न आवे डैश टेढ़ा, ठीक है। तो उंगली टेढ़ा होता नहीं, ये एक मुहावरा जिसका सही अर्थ होता है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक। अब आइए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग सही विकल्प है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा अनेक, ठीक है। उपसर्ग जो भी होता है कि आपका कोई भी वर्ड शब्द होता है उसके आगे या पहले लगकर उसके अर्थ को बदलता है, उसका और अर्थपूर्ण अर्थ देता है, ठीक है, उसे कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे 26 में हो जाएगा अनेक, ठीक, बाकी सभी में नहीं, इसका सभी में इसका उपसर्ग का आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे कि छात्रावास में कौन सी संधि है, ठीक है। तो छात्रावास में जो इसमें जो संधि है वो है दीर्घ संधि, ठीक, ए नंबर ऑप्शन है। दीर्घ संधि के बारे में हमने पहले भी जिक्र कर रखा था कि दीर्घ संधि कहते किसको है, ठीक है। दीर्घ संधि के बारे में एक छोटा सा परिचय जान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। किस में होता है क्या है, जब हर्ष या दीर्घ, ठीक है, जब हर्ष या दीर्घ, ठीक है, जैसे कि आपका अ ई, ठीक है, उ के बाद
के बाद फिर क्या आए, हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आ, ठीक है, ई और उ हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब हर्ष या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे तो छात्रावास है, इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है विद्यालय। ठीक है, विद्या जोड़ आलय, ठीक है, विद्यालय। ठीक, तो यहाँ पे बात समझ में आई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ने किस कारक की विभक्ति है, तो ने का जो आंसर होगा इसमें, देखिए आपने पढ़ा होगा कारक, जरूर पढ़ा होगा कारक के बारे में, तो कारक विभक्ति के बारे में पढ़ा होगा, तो जैसे कि कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा करण से, संप्रदान के लिए, इस तरह से कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, पदान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है हरे, तो कि ने जो है ना कर्ता ने का होता है, ये कर्ता कारक का होता है, तो सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। ठीक, इसका तो ए था। चलिए आगे बढ़ते, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें अशुद्ध वर्ड कौन है, देखिए यहाँ से अशुद्ध वर्ड भी शब्द वाला चयन करना के लिए आता है एग्जाम में, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन होगा। बाकी महीना सही है, क्रिया सही है, सप्ताह सही है, अनुग्रह नहीं अनुग्रह होता है। ठीक है, अनुग्रह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 में क्या है, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, शक्ति की उपासना करने वाले को शक्त कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन होगा। बाकी विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं, शिव के उपासक को शैव कहते हैं। ठीक, और चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, दो क्वेश्चन छूट गया था, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हिंदी वाला पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से वह शब्द, निम्नलिखित कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो देखिए संज्ञा के बदले में, संज्ञा के जो बदले में शब्द प्रयोग होता है, ठीक है, संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे कि राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, उसने आम के छिलके को फेंक दिया था, राम और उसने के लिए जो उसने वहाँ पे बढ़ाया वो क्या है, आपका सर्वनाम है। उसी तरह यहाँ पे जो वह है आपका सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, देखिए विलोम शब्द भी आता है, तो उन्मूलन मतलब होता है आपको जड़ से उखाड़ कर फेंकना, लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट जो होगा ए नंबर ऑप्शन होगा, रोपण होगा। ठीक है, रोपण इसका